कहूंगा बाबर जो है वो कोहली का जूते के बराबर भी नहीं है। अच्छा, कोहली अब मुझे बोलने दो, मैं ऐसे करूंगा ना। बाबर तो आईपीएल का कोई कंपैरिजन नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा ऊपर लेवल के पैसे चल रहे हैं, मतलब प्लेयरों को बहुत ज्यादा पैसे दिए। अभी आपका ये इंटरव्यू लाइव होगा, आप देखिएगा तो बाबर के फैंस ऐसे निकल के आते हैं जैसे बरसाती मेंढक के डड्डू निकल के आते हैं। आईपीएल के साथ साथ पीएसएल का भी आगाज हो चुका है, जिसके बाद एक तस्वीर ने सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया है, जिसमें देखा जा सकता है कि आईपीएल को देखने के लिए कितना क्राउड ग्राउंड के अंदर मौजूद है, लेकिन पीएसएल के लिए ग्राउंड जो है वो खाली पड़े हुए हैं। जिसके बाद आईपीएल और पीएसएल का मुआवजा शुरू हो गया है। बहुत सारे लोगों का तो ये कहना है कि पीएसएल शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आजकल पाकिस्तानी मीडिया में एक ही डिस्कशन चल रहा है और वो है आईपीएल वर्सेस पीएसएल। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया तो कहते हैं कि आईपीएल ने पीएसएल को बर्बाद कर दिया है, क्योंकि आईपीएल और पीएसएल एक ही टाइम पे चालू है। इसीलिए पाकिस्तानी पब्लिक भी पीएसएल को छोड़ के आईपीएल को देख रही है, क्योंकि आईपीएल में तो दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर खेल रहे हैं और जो प्लेयर आईपीएल में नहीं बिके वही प्लेयर पीएसएल को खेल रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तानी भी अब आईपीएल को देख रहे हैं और पीएसएल हर दिन डूब रहा है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। आईपीएल वर्सेस पीएसएल, जिससे होता है आईपीएल लीग तो परफॉर्मेंस दे रही है, उनके बैट्समैन नए से नए यंग टैलेंट की परफॉर्मेंस दे रहा है। पीएसएल में देखो, पीएसएल में अभी तक कोई ऐसा यंग टैलेंट हमने नहीं देखा है। सैम यूं के अलावा कोई ऐसा टैलेंट हम अभी तक भी सीनियर को खिलाते जा रहे हैं। अभी तक हम बाबर जैसे, रिजवान जैसे बैट्समैन बॉलर को खिला रहे हैं, और हम आईपीएल से जो रिजेक्ट होते हैं हम उनको सिलेक्ट। कब तक जो पाकिस्तानी जो लीग है पीएसएल वो बड़ा सोचेगी। आईपीएल बड़ा सोचे मगर पीएसएल अभी भी छोटा सोच रहा है। पहले आप दे, फिर आप मुझे जवाब दीजिए, आप क्या सवाल है? देखें, इसके अंदर सबसे पहले मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आईपीएल जो है वो उसका अगर आप पीएसएल से कंपैरिजन करते हैं क्वालिटी के अंदर, तो वो तो बनता ही नहीं है। ठीक है, आप वहाँ पे बैटिंग पिचेस बनती है, हर दूसरे मैच में 200-250 हो रहा है। तो मुझे बताएं कि ये पैट कमिंस जैसे लोग, स्टार्क जैसे लोग, हेजलवुड जैसे बॉलर्स वहाँ पे क्या कर रहे हैं? वहाँ परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सर नहीं दे रहे ना। आप मुझे दे रहे होते तो फिर 250 टोटल कैसे हो गया? T20 के अंदर 20 ओवर्स में स्टार्क जैसे, कमिंस जैसे लोग वहाँ पे बॉलिंग कर रहे हैं, स्टिल वहाँ पे 250-300 का जो है वो टारगेट जा रहा है। तो किस तरह से जा रहा है? वो वहां पर सिर्फ पैसे के लिए जाते हैं। वो एक वहां पे सिर्फ बिडिंग होती है। हाँ, वो बिडिंग होती है वहां पे। वो सिर्फ एक मतलब जुआ होता है। पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़ा जुआ खेलने के लिए वहां लोग जाते हैं। आप स्टार की बॉलिंग उठा के देखें इंटरनेशनल में, और स्टार की बॉलिंग आप उठा के देखें यहाँ पे कैसे, तो वो आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। सिर्फ ये 4-4-6 लग रहे हैं उसको। अच्छा, मुझे आपने ये तो बोल दिया आईपीएल को लेकर वहाँ पर जुए लगते हैं, तो पता नहीं, वहाँ मुझे नहीं पता। आपने ये बात बता दी, नई से नई बात निकलती आ रही है। मुझे पीएसएल के हवाले से क्या गया, पीएसएल लीग के हवाले से नहीं, अगर आपको थोड़ा शक है तो मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। यहाँ पर कितनी ऐसी एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं जब आईपीएल का सीजन आता है। उन एप्लीकेशंस में अगर आप बड़े लेवल के ऊपर सट्टा नहीं भी खेल सकते, आप स्टिल आप अपनी उन एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, अपनी ड्रीम 11 सिलेक्ट करें, और वहाँ पे हर प्लेयर के ऊपर आप सट्टा लगा सकते हैं। आप घर बैठ के लगा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे बड़े लेवल के ऊपर सट्टा होता ही नहीं होगा? यार ये तो मुझे नहीं पता। मुझे पता पीएसएल के वाले से क्या कि आपका पीएसएल का टैलेंट नहीं आ रहा। आप पीएसएल के वाले से चाहिए, तो ये तो आईपीएल की आपने पीएसएल के वाले से क्या? देखें, ये तो हमारे लिए एक नाइटमेयर है कि हम लोगों का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है पीएसएल के अंदर भी, अब वो जो है वो यंगस्टर्स को सामने लाने के बजाय वही पर्ची सिस्टम हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। जब जिस तरह से हमारे मुल्क के अंदर अभी आपका ये इंटरव्यू लाइव होगा, आप देखिएगा तो बाबर के फैंस ऐसे निकल के आते हैं जैसे बरसाती मेंढक के डड्डू निकल के आते हैं। सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया। तो वो देखे, वो जब वो आप इस तरह का एक किंग क्राइटेरिया रखेंगे ना, तो फिर आप मुझे बताएं कि जिस तरह अवाम ने बाबर को सर के ऊपर बिठाया हुआ है, स्टिल उसके इतनी बैड परफॉर्मेंस के बाद भी, तो आपको क्या लगता है कि अगर बाबर जैसे प्लेयर को बिठा के उसकी जगह किसी यंगस्टर को लेकर आएंगे पेशावर ज़ल्मी के अंदर, तो कौन लोग देखेगा? जो बात कर रहे हैं ना, ये बाबर के हेटर हैं। तो बाबर जैसा आप मुझे बताएं और टैलेंट है पाकिस्तान में, अगर उससे कोई कंपेयर होता है तो मुझे बताएं। इन्होंने अब पाकिस्तान की जो थी बाबर और रिजवान को इन्होंने बिठा के यंगस्टर, बाबर और रिजवान को बिठा के इन्होंने यंगस्टर की टीम खिलाई
आई है ना न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो उसका रिजल्ट आप मुझे बता दें यार कि क्या है? चले जिसमें बाबर थे उसमें क्या रिजल्ट था वो भी आप मुझे Exactly. वो चले आप T20 आप कहते हैं आप मेरी बात सुनिए, मैं तुम्हें सीरीज की बात कर रहे हैं, ओडीआई के अंदर वही बाबर रिजवान खेले हैं, आप मुझे ओडीआई के रिजल्ट बताएं। ओडीआई आप तो कैसे ये आप वाइट भाई- वॉश करके आ रहे हैं न्यूजीलैंड को, उनको थोड़ा सा टाइम दें। अगर आपने यंग टैलेंट को सामने लाना ही नहीं है आपने, तो फिर आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि ओडीआई में बाबर से बड़ा कोई टैलेंट नहीं है? ओडीआई में व्हाइट वॉश तो है ना, आपको देखो अच्छा, एक ये भी वजह है कि आप ये कहते हैं ना बाबर को खिलाने के साथ आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता, यानी कि सेम रिजल्ट रहता है। आप ये देखें बाबर अकेला टीम के लिए क्या कर सकता है। जब एक फौज लड़ती है ना, अकेला सिपाही कभी कामयाब नहीं होता, उसके साथ पूरी आर्मी यार होती चले है। देखें, आपकी बात भी मैं इनकी बात भी रखता हूँ, आपकी बात मेरी आपकी पूरी देखें बात तो सुने, चले पूरी हाँ, पूरी बात सुने। पूरी बात सुने, उसके लिए पूरी आर्मी लड़ती है, कभी अकेला सिपाही कभी कामयाब नहीं होता। दूसरी साइड पे अगर आप इसको कंपेयर करते हैं ना विराट कोहली के साथ, ये कहते हैं विराट कोहली बाबर से अच्छा खेलता है। विराट कोहली के साथ खेलने वाला होता है रोहित शर्मा होता है, उसके साथ खेलने वाला होता है और प्लेयर का नाम मेरे ज़हन से निकल गया, सूर्य कुमार यादव होते हैं, और बहुत बहुत प्लेयर खेलने वाले होते हैं। अगर वो तेज खेलता है और आउट हो जाता है, पूरी टीम को संभालने वाले और प्लेयर भी होते हैं। अब ये बाबर को कहते हैं सेल्फिश प्लेयर है, ये अकेला खेलने वाला, अपने लिए खेलने वाला है। वो बेचारा पूरी टीम को संभाल के खेलता है। अगर वो अकेला आउट हो जाए, पीछे टीम की लाइन लग जाती यार है। मुझे बताइए, ये कह रहे हैं जी ये बाबर को डिफेंड भी कर रहे हैं और बाबर को ये वो मुझे लगता है बाबर के बहुत बड़े फैन है। अब मुझे आप बताइए इसमें क्या, ये तो डिफेंड कर रहे हैं बाबर को, पूरा बाबर को डिफेंड सुने, वही बताने लगा हूं। मैं दानिश कनेरिया की बात करूंगा। बाबर जो है वो कोहली का जूते के बराबर भी नहीं है। अच्छा, कोहली अब मुझे बोलने दो, अब मैं ऐसे करूंगा ना। बाबर, आपको कितने मैचेस खेले हैं बाबर के अंदर? आप मुझे उसकी कोई एक इनिंग उठा के दिखा दें जिसमें उसने एंड तक मैच को लेकर चला और मैच जितवाया हो। अब मुझे बात कर पाकिस्तान मेरी बात सुनिए। अब बात होगी स्टैट्स के ऊपर। मेरी बात सुन लो, मेरी अब बात होगी अच्छा, stats के ऊपर। मेरी बात सुन, इसमें मैं थोड़ी आप जो बात कर रहे हो ना, वो बात एक दो उसने किया है, वो ही हमारे सर पे पड़ गया जो एक दो उसने किया है। मुझे ये बताइए, अगर आप विराट कोहली के साथ भी कंपैरिजन करते हैं, आप शुभमन गिल से कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि शुभमन गिल भी आकर बच्चा वो ओडीआई में अपनी रैंकिंग लेके चला गया है। अगर विराट कोहली तो एंड तक टीम को लेके जाता है। हमारे इधर इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हुआ उसमें बाबर को चाहिए तो परफॉर्मेंस देता है, वहाँ पे हिटर ना कोई बात करते हैं, वहाँ पे उनकी कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं है। हमें दुख हुआ कि यार कोई परफॉर्मेंस नहीं। देखो, ये लोग कहते हैं कि जी बाबर के साथ खेलने वाला कोई नहीं होता, कोहली के साथ खेलने वाले अच्छे प्लेयर्स होते हैं, इसलिए कोहली को एज मिल जाता है। कितनी बार इस तरह से हुआ है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट भी और दूसरे मुल्कों के अगेंस्ट भी पूरी टीम आउट हो जाती है, लेकिन स्टिल एक कोहली जो मैच विनर है, खिलाड़ी खड़ा रहता है, एंड तक मैच को जितवा के जाता है। और किसने ये बाबर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि भाई आपने मैच को जितवाना है, आप अगर दूसरे आउट भी हो रहे हैं तो आपने मैच को संभालना है? ये किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा ने, पाकिस्तानी भी कहते हैं कि आईपीएल और पीएसएल में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती, क्योंकि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग बन गई है और पीएसएल आईपीएल के आसपास भी नहीं है। और आईपीएल में तो पैसे की बारिश होती है, इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर भी आईपीएल खेलने जाते हैं, पीएसएल में कोई भी नहीं खेलने आता। और अब तो पीएसएल का लेवल इतना नीचे गिर गया है कि पाकिस्तानी पब्लिक भी अब तो आईपीएल को देखती है, पीएसएल को कोई नहीं देखते। और काफी सारे पाकिस्तानी तो अब आईपीएल की तारीफ करने लगे हैं और पीएसएल को बकवास बताने लगे हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।